एक साथ 5 अवार्ड भैया लिट्टी चोखा को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बीफा पे। देखिए अवार्ड जो है ना कहीं ये दर्शाती है कि लोगों को वो चीज़ें पसंद आई हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ईमानदारी से काम किया है अपने सिनेमा के लिए और अपने भाषा के लिए। और ये अवार्ड हमारे लिए नहीं है, ये हमारे सिनेमा के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी भाषा को बड़ा करता है कि हम उस लेवल पे आ गए हैं, चाहे हम उस लेवल पे काम करना शुरू कर दिए हैं कि हमें भी उस जगह पे दुनिया बैठाना चाहती है और हमारे बीच में ये सारी चीज़ें हो रही है तो अच्छा लगता है। और पराग पाटिल जी के बारे में क्या कहूँ मैं, इनके साथ पहला सिनेमा संघर्ष किया जो कि एक अलग मिसाल कायम किया और हमेशा ये स्टाइल सिनेमा से जाने जाते थे, लेकिन इन्होंने पारिवारिक फिल्म भी बनाई तो दुनिया को अपनी पहचान, मुझे लगता है कि मेरे सिनेमाओं में सबसे ज़्यादा चलने वाला संघर्ष है जो कि लोगों तक, मेरे माँ को बहुत पसंद है वो सिनेमा, मेरे पापा को बहुत पसंद है, मेरे बेटी को बहुत पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। तो जब हम काम करते हैं और कोई चीज़ मेरे अपनों को अच्छा लगती है तो वो लगता है कि यार मैंने काम किया है। और मेरी बेटी हमेशा बोलती है इस बात को कि पापा आप संघर्ष जैसा दोबारा मूवी फिर से करिए। मैं बोला कि ठीक है बेटा, फिर सोचेंगे आपके लिए, तो फिर से दूसरी संघर्ष बन जाएगी, क्योंकि वो सिनेमा हम कहीं ना कहीं अपने बेटी के लिए ही सोचे थे और वो बन गई। और उसके बाद लिट्टी चोखा मेरे जीवन से जुड़ी हुई कहानी थी और मैं लिट्टी बेचकर ही यहाँ तक पहुँचा था। तो कहीं ना कहीं मैंने पराग जी से डिस्कस किया, सर से डिस्कस किया, तो मेरी कोई भी महंगी कहानी होती है तो मैं इन्हीं के पास जाता हूँ। ये इनका प्यार है, इनका प्यार। महंगा लगाने वाले बहुत लोग हैं पर इनका प्यार है कि क्योंकि मुझे लगता है कि ये उसके साथ इंसाफ करेंगे और इन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे कि नहीं वाले बहुत हैं, क्योंकि इनका एक अलग प्यार होता है, क्योंकि इनके साथ मेरा प्रोड्यूसर और हीरो वाला कोई बात ही नहीं, संबंध ही नहीं, वो एक फैमिलियर बातें हैं। और मैं भाभी को अपनी माँ की तरह मानता हूँ, इनका बेटा वो मेरे भाई की तरह भी है और भतीजा की तरह भी है, इनकी बेटी वो मेरी बेटी की तरह भी है, बहन की तरह भी है। तो एक पारिवारिक है। इनके 2 डॉगी हैं, उनसे भी मेरी उतनी ही मोहब्बत है जितना इनसे है, क्योंकि इनसे जिन लोगों का लगाव है वहाँ हर जगह आदमी जुड़ जाता है। तो हमारे भोजपुरी में रिलेशन बहुत कायम रखता है और मेरे जीवन में तो मैं रिलेशन को बहुत निभाने की कोशिश करता हूँ, लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। आज लिट्टी चोखा को इतने सारे अवार्ड मिले तो खुशी हुई कि चलिए कम से कम हमने जो काम किया उसकी सफलता आप सबके सामने। भैया लॉकडाउन के बाद फिल्में थिएटर तक जाना, पब्लिक का इतना प्यार मिलना, फिर 5-5 अवार्ड सामने आना, उस फैंस को क्या कहना चाहेंगे भैया जो लगातार आपको सपोर्ट करता है? और जहाँ कोई भी पिक्चरें थिएटर में लगी भी, चली नहीं, लेकिन लिट्टी चोखा को भरपूर प्यार मिला दर्शकों द्वारा। नहीं, उस बीच में मेरे 3 सिनेमाओं को बहुत प्यार मिला, लिट्टी चोखा को, बाबजी को, चोरी चोरी चुपके चुपके को, तो लोगों ने मोहब्बत दिया, प्यार दिया। और मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा प्यार मेरे आशिकी को मिलने वाला है, क्योंकि आशिकी जो सिनेमा है ना वो एक ब्यादरी पे आधारित है, जो कि हमारे यूपी बिहार में कास्ट डिवीज़न बड़ा तगड़ा है कि ये हैं तो ये वो हैं, और उसमें कास्ट को दिखाकर और एक इंसान अपनी इंसानियत को कैसे बड़ा करता है और वहाँ पे बताता है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो दुनिया में हर जगह आपकी अहमियत है। और इंसानियत से, क्योंकि पहले आप प्रेजेंट होते हो, आपकी जाति नहीं, आपका विचारधारा प्रेजेंट होता है, आपकी जाति नहीं, आपका धर्म नहीं। तो मुझे लगता है ना कि आपकी विचारधारा और तो आप अपने आप को अगर सिंगल मानते हैं तो पूरी दुनिया में आप राज कर सकते हैं। आप हवा की तरह रहिए ताकि हर आदमी को सिर्फ आप ऑक्सीजन देने का काम करिए, आप जहर की तरह मत बनिए कि लोगों की जान ले लीजिए। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, पराग पाटिल हो गए, हमारे राकेश त्रिपाठी जी भी बहुत अच्छे राइटर हैं, हमारे पदम भैया जो कि हम लोग को सिनेमा बनाने में बड़ा मदद करते हैं, हमारे प्रदीप भैया की मैं अगर कुछ सोच लिया तो ये कभी पूछते नहीं ये गलत है कि सही है, बनाना है, आपने सोचा है ना, अच्छा ही सोचा होगा। और पराग पाटिल जी मेरी सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे भाषा से नहीं है, ये मराठी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भाषा को इतनी अच्छी अच्छी सिनेमा देने का काम, हमारे भाषा से ही इनका घर चलता है। तो भोजपुरी भाषा आज छोटी नहीं रही है, बहुत बड़ी है और इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। जिस तरह आज के डेट में गानों का आप देख लीजिए, होड़ की बादशाह जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में शर्म नहीं करते हैं।
आयल देव जैसी लेडीज़ जो कि बहुत अच्छी उम्दा सिंगर हैं, वो भी भोजपुरी गाने में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको लगता है कि नहीं यार, मैं अपने भाषा की चीज़ें गा रही हूँ, है भोजपुरी बट उनका एक क्षेत्र अलग हुआ। उसके बावजूद भी टी सीरीज जैसे सारेगामा से लेकर वेब से, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां आज भोजपुरी कलाकारों के ऊपर एकदम हर जगह से टूट पड़ी है कि नहीं, हमें भोजपुरी चाहिए, भोजपुरी। तो भोजपुरी के श्रोता बढ़े हैं, बशर्ते मेरे कहने का मतलब कि थोड़ा सा हमें सिनेमा में अपनापन दिखाने की ज़रूरत है। और मैंने अपने सिनेमा जो आशिकी है उसमें अपनापन दिखाने की कोशिश की है कि जो वो रियल बेस पे कहानी है। इसमें सबसे बड़ी खासियत आशिकी की ये है कि आज तक आपने अपने चहेते स्टार को बतौर गायक, बतौर अभिनेता देखा है। आशिकी स्टोरी केसारी जी की है। हाँ, मैंने लिखी है वो स्टोरी, बहुत बड़ी वो स्टोरी मैंने लिखी है। हाँ। और राकेश जी ने बहुत अच्छे से डायलॉग डिलीवरी किया है, राकेश भैया ने बहुत योगदान दिया और राकेश त्रिपाठी जी ने उस स्टोरी को डेवलप किया। और आशिकी को मैंने लिखा है पहली बार नहीं, संघर्ष भी लिखा नहीं, है। मैं एक बात याद दिला दूं कि लिट्टी चोखा का क्लाइमेक्स इनका, मैंने क्लाइमेक्स नहीं, लेकिन उसमें राकेश भैया उनका सब कुछ भैया ने बहुत अच्छे से, लेकिन क्लाइमेक्स जो क्लाइमेक्स मुझे लगा था कि नहीं यार, गजब क्लाइमेक्स, कुछ चेंज होना चाहिए। लोगों को जो ट्विस्ट होता है ना, तो वो बड़ा प्यारा लगता है और लोगों को अच्छा लगा। मान लीजिए मेरे जीवन का जो संघर्ष खत्म हुआ, ये संघर्ष कहानी केसारी जी ने ही दी थी। और ये संघर्ष, और रत्नाकर भैया ने हम लोग को बड़ा सपोर्ट किया था उस बीच में उन्होंने, हम लोगों ने जो चीज चाहा, अभी अच्छी जितनी फिल्में बनी सब कहानी में आपका सहयोग है कि सहयोग नाम पहली बार कोशिश करता है। लेकिन मैंने पहली बार नाम दिया है अपना, और मैं पहली बार एक कहानी लिखा हूँ। और मैं लिखा नहीं, वो एक हकीकत कहानी है, हमारे जीरा दे की कहानी है। वो जीरा दे की कहानी है कि एक ब्राह्मण कुल का आदमी एक आग देने वाले जाति से मोहब्बत कर लेता है, और उसकी मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो ब्राह्मण कुल को छोड़ के उस जाति को अपना धर्म बना लेता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है, प्यार ऐसी चीज़ है ना, कि वहाँ मुझे लगता है कि जातिगत कोई चीज़ होती ही नहीं है, और मोहब्बत जात देखकर नहीं होती है। नहीं तो मुझे लगता है कि हर जाति के लोग मुझे अपना बेटा ही मानते हैं। मैं तो कुछ अलग जात से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हर जाति के लोग मुझे बेटा की तरह प्यार करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोहब्बत की कोई जात नहीं होती, प्रेम का कोई जात नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म है, उसका एक ही जात है, सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इमोशन, एक दूसरे के दिल में रहने का क्षमता। तो मुझे लगता है कि ये मोहब्बत का परिकाष्ठा है। और ये आशिकी जो दुनिया समझती है वो ये आशिकी नहीं है, ये आशिकी कुछ अलग है, क्योंकि रियल बेस पे कहानी है। और मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, हर जगह से ढूंढ रहा हूँ कि मैं रियल बेस पे काम करूँ, जिस तरह साउथ के लोग करते हैं, जिस तरह हिंदी के लोगों ने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि बंगाल के लोगों ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की। तो मेरी कोशिश है कि जितना पैसा कमाना था मैंने कमा लिया है, अब बीवी बच्चों को कभी तकलीफ़ नहीं होगी, उनके पढ़ाई के लिए, उनके सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी है। लोगों का प्यार आशीर्वाद जो मिला है, उनके प्यार और आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने पैसे कितना कमाया ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने लोग इतने कमाए हैं कि मेरे बच्चों को कभी तकलीफ़ लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं सबके दुख या सुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। और ये लोग मेरे बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे और शिक्षा करा सकते हैं। उनके लिए ग्रेजुएशन का कुछ भी करें तो हमारे ऐसे कुछ मित्र हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे हमने अपने इर्द गिर्द लोगों को रखा है जिनके ज़रूरत पे हमेशा मैं खड़ा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे भी कभी तकलीफ़ होगी तो हमेशा